हर कोई कुर्सी की दौड़ में है, जीतेगा कौन, फैसला तो उसको होगा 8 फरवरी को। लेकिन इस दौड़ में एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाड़ियों को गिराने में लगी हुई है। इनफैक्ट विद इन द पार्टी एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को भी गिराने की कोशिश कर रहा है विद इन द पार्टी। उम्मीदवार एक टीम छोड़ के दूसरी टीम में भी जा रहे हैं। ऐसा तो चलता रहेगा जब तक हम देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से टिकटों का ऐलान नहीं हो जाता। सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ वाज़ेह होती जाएगी, लेकिन हमारे जहनों में बहुत से सवालात हैं जिनका जानना ज़रूरी है और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट ज़ैगम खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम खान साहब एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो ज़ैगम खान साहब ये बताइएगा कि आज कागजात नामजदगी जमा जो उम्मीदवार हैं इनकी नामजदगी के कागजात जो जमा कराने के पहला दिन है, और दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो आज से इंटरव्यू करना शुरू करेगी और फिर देखिए कि टिकट किसको देनी है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बहुत ट्रेन से पीछे पीछे चल रही है, अभी ट्रेन पर सवार होने को तैयार नहीं है। जल्द से जुलूस या पब्लिक मोबिलाइजेशन देखें तो वो आपको नजर नहीं आ रही। मियां नवाज शरीफ को देखें तो वो भी बस कमरे के अंदर बैठे हैं जब से उन्होंने जलसा किया। उसके बाद अब आपने उनको देखना शुरू किया है बंद कमरों में, कुछ मीटिंग्स और अब इंटरव्यूज जो हैं उसमें नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के जो MNAs हैं जिनको अभी टिकट मिल भी गई है या जिनका बड़ा वाजे था कि टिकट उनको मिलने में कोई मुश्किल नहीं है, वो भी अभी तक अपने हलकों में वापस नहीं गए हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है एक ऐसी पार्टी के लिए जो पार्टी बज़ाहिर इस लिहाज से फेवरेट नजर आ रही है कि इस वक्त उसको उस तरह की सपोर्ट हासिल है जिस तरह की सपोर्ट PTI को 2018 में हासिल थी। यानी वो इस वक्त पसंदीदा पार्टी है, इस वक्त एक तरह की किंग्स पार्टी है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक ऐसी सूरत हाल है। और उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी आपको कहीं ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है, आपको ANP जो है वो बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है, JUI भी मुतहरिक नजर आ रही है। अगरचे JUI की मुश्किल ये है कि जिन हलकों में, जिन इलाकों में JUI बहुत पॉपुलर है वहाँ पे दहशतगर्दी की एक लहर ने जन्म लिया है और जो खास तौर पर JUI को भी टारगेट कर रही है। बिल्कुल सही बात करें। अच्छा, लेकिन जैसे अभी आपने तो नून लीग के हवाले से अक्टूबर में एक कॉलम भी लिखा था कि क्या नवाज शरीफ जो है वो रिसेट कर पाएंगे इस पार्टी को, तो आपको लगता है कि अब उनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं आवाम को देने में? क्योंकि देखिए पिछले 1.5 साल में ना डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, लोगों के सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। तो उनको, क्योंकि पहले वो बार बार ये हल दे रहे थे कि जी मुल्क की अगर मौशी जो है वो सूरत हाल वो अच्छी नहीं है तो इसका सिर्फ एक इलाज है, वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो अब आपको लगता है कि ये वो सेम जो लाइन आगे टो कर सकेंगे? देखिए मदिहा, ये जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं ना, ये अब एक जनरेशन पीछे रह गई हैं। अब ये 1.5 साल की बात नहीं है। दुनिया भर में जो सियासी जमातें हैं वो अपने आप को इस तरह जिंदा रखती हैं कि वो मुसलसल नई लीडरशिप लाती हैं, वो मुसलसल नई पॉलिसीज लाती हैं। उसका तरीका होता है पार्टियों के अंदर जमहूरियत और दूसरा उनका तरीका होता है लोकल गवर्नमेंट। इन दोनों तरीकों से मुसलसल पार्टी में एक नई लीडरशिप आती रहती है। जब नई लीडरशिप आती है तो फिर वो एक नई सोच भी लाती है और फिर वो नई पॉलिसीज भी लाती है। ये हमारी जमातें, क्योंकि खानदानी जमातें, मलकियती जमातें बन के रह गई हैं, वैसे तो सारी जमातें मलकियती हैं, तो उसकी वजह से इन पार्टियों ने अपने आप को वक्त के साथ, बहुत अनफॉर्चुनेट है, वक्त के साथ हम आहंग नहीं किया। तो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एनेक्रोनिज्म, यानी पुराने दौर की बात। तो इनको अगर बदलना है अपने आप को तो बड़ी मेहनत करनी होगी, वरना खास तौर पर आप अगर इस वक्त देखें जो जिनका यूथ के साथ डिस्कनेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, आपको मुस्लिम लीग नवाज के हक में ट्वीट करने वाले जो नजर आएंगे कोई मेरी उम्र के लोग नजर आएंगे, बामुश्किल आपको कोई आपकी उम्र का कोई नौजवान जो है, कोई खातून वहां ट्वीट करती हुई नजर आएगी। तो ये वाकई लेकिन मजे की बात है, फॉर अ चेंज ये उनको सेटबैक बिल्कुल है कि वो जो यूथ में जो फॉलोइंग होनी चाहिए वो उनकी वैसे नजर नहीं आई। बट वेरी सरप्राइजिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीम्स टू बी ऑन सेम पेज, और वो सेम पेज है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और ये दोनों का हम देख रहे हैं कि जी यही गिला है। तो ये गिला आपको जो है कहीं आगे दूर होता दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इन दो सेंटिमेंट्स की वजह से हो सकता है आगे कहीं ना किसी जगह पे ये आपस में कुछ सीटेड एडजस्टमेंट कर लें? इसमें सबसे जो बदकिस्मती की बात है वो तो ये है कि सब जमातें उस वक्त बहुत खुश होती है जब इनको किंग्स पार्टी का स्टेटस मिलता है, जब इनको सपोर्ट मिल रही होती है। 2018 में क्या PTI नाखुश थी जब दूसरों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था? बिल्कुल नाखुश नहीं थी।
9 मई से पहले तक इमरान खान मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी सपोर्ट करना शुरू कर दे। वो एक अच्छाई और बुराई की जंग बता रहे थे और वो कह रहे थे कि सबको उनकी हिमायत करनी चाहिए। ये एक अखलाकी और ईमानी तकाजा है कि उनकी पार्टी को और उनको सपोर्ट किया जाए। और जब वो सपोर्ट नहीं मिली तो अब वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पीटीआई को तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, किसी तौर पर भी उनको ओपनली ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जो नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ना उनको सीखना भी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना याद माजी अजाब है यारब। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जो आपने की थी वो वापस आती हैं, और ये एग्जैक्टली वो चीज़ें जो वापस आ रही है, तो सिस्टम से मेरे ख्याल से उनको भी कुछ सीखना जरूर चाहिए। अच्छा, एक मुझे ज़रा आप चीज़ अभी बताएगा, मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत सारी दूसरी ऐसी इलाकई पार्टीज़ के साथ भी इलाक कर रही है। सो क्यों आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून, जिनका इस वक्त इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको ये भी लग रहा है कि इस बार तो आरटीएस का सिस्टम ही नहीं बैठेगा, इतने बज़ाहिर कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहे हैं, स्टिल उनको छोटी पार्टीज़ की मदद की ज़रूरत पड़ रही है? कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ बादशाह की पार्टी होने से तो नहीं मिलता ना, आपको अवामी सपोर्ट से सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो बात हमें मालूम है, ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज को मालूम ना हो कि इस वक्त वो इंतहाई एक नामकबूलियत के दौर से गुजर रही है, और जो उसके अपने कोर एरियाज थे जहाँ पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उनको कोई मुश्किल पेश आएगी, जहाँ खंबे भी जीत जाते थे, मैं लाहौर, गुजरांवाला, सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी हमें एक मुख्तलिफ तरह का एक सेंटीमेंट हमें नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ। हमें साउथ पंजाब में नजर आ रहा है कि वहाँ इलेक्टेबल जो है वो तरजीह दे रहे हैं कि बजाय हम मुस्लिम लीग नवाज की टिकट लेने के हम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं, दैट गिव्स अस अ बेटर चांस। तो उसमें फिर मुस्लिम लीग नवाज एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें उसके जीतने के चांसेस बेहतर हो सके। तो उसमें उनको सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह जो है वो बहुत सी जगहों पर करनी पड़ेंगी, जहाँ किसी और का जो उनके अलाइज हैं उनमें के पास कोई बेहतर चांस है तो उनको मिलेगा। लेकिन सबसे उनकी जो ज्यादा बड़ी मुश्किल है वो फिर पंजाब से बाहर है, क्योंकि पंजाब से बाहर तो मुस्लिम लीग ने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। कराची को आप देखिए, कराची के लीडर से वो बदसलूकी की गई कि वो लोग कराची की बात छोड़ के भाग गए। जी, ये देखिए, कराची के वाकई डायनामिक्स बड़े चेंज है, और लोगों को यहाँ पे समझने की भी ज़रूरत है कि जब कराची में इलेक्शंस होते हैं तो सूरत हाल क्या होती है, और जब बाकी किसी मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो सूरत हाल क्या होती है। लेकिन कराची की हम बात करें तो कल हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद थे, और वो बता रहे थे कि चांसेस ये हैं, हम पहले कह रहे थे ना इंदिया दिया गया कि शहबाज शरीफ कराची से लड़ेंगे, लेकिन चांसेस ये हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगी। अगर वो ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी उनको टफ टाइम देगी? आपको लगता है रवायती हरीफ पीटीआई उनको टफ टाइम देगी, या कोई और पार्टी भी बड़ा अपसेट कर सकती है? देखिए, वहाँ पे तो वो पार्टियां हैं जो मौजूद हैं, जो लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में, उनका बेहतर चांस है ना। पीटीआई का भी बेहतर चांस है, मुस्लिम लीग नवाज का तो उसके मुकाबले में मतलब कोई ठहरने का चांस नहीं है। पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम जो है वो अपनी हालत को बहाल करने की कोशिश कर रही है। मतलब आप देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने वक्त कितना दिया, तवज्जो कितनी दी। अगर आप कराची का नाम लेते हैं तो आप मुझे बताइए, आप कराची को मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज के कौन से लीडर आपके ज़हन में आते हैं? ले दे के दो शायद आपके नाम बिल्कुल जी, मेरे पास तो जी शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल से वो तो चले गए, एग्जैक्टली दो नाम थे। देखिए, मिफ्ता इस्माइल, शायद खाकान अब्बासी तो रावलपिंडी से, मेमन साहब का भी नाम ज़हन में नहीं आ रहा होता। देखे ना, आपका जो है बिल्कुल आप देखें, आप यही, उसके अलावा चले जुबैर साहब का आप नाम ले लेंगे, दो नाम थे ना। बिल्कुल जुबैर साहब का अता पता ही कहीं मालूम नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरे जो है उनको बेइज्जत और ख्वार करके इस वजह से निकाल दिया गया कि साग डार को वजीर खजाना बनाना मकसूद था। तो जिस शहर में आपके पास लीडरशिप नहीं है तो वहां आप अवाम को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आपने लीडरशिप बनाने की कोशिश, वहां पे लीडर लॉन्च करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। हाँ, आप सही बात कह रहे हैं। जैम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, आप प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। जी, आप देखिए, पूरे सिंध के हवाले से देखिए कि हालत ये है कि अब आकर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के एक रिटायर अफसर के उन्होंने सिंध को हवाले किया। सिंध पर तो तवज्जो का ये आलम है, पूरे सिंध पर। कराची की भी हमने बात की थी, लेकिन ओवरऑल भी सिंध पर तवज्जो का ये आलम है। तो फिर आप कैसे तवक्को रखेंगे कि लोग आपके साथ होंगे जब आपने लोगों पर इतनी तवज्जो दी है और इस तरह का सलूक किया है? वैसे यहाँ पे ना सिंध के लोगों को भी देखना चाहिए कि जब हम अंदरूनी सिंध का जब दौरा करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कितनी गुर्बत है, साफ़ पानी नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं।
बहुत बुरे हालात है, तो लोगों को भी देखना चाहिए कि उनसे जो वादे किए गए वफा हुए या नहीं हुए, फिर इतना वोट दें। बहुत शुक्रिया जी, ज़ैगम खान साहब हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जो आने वाले इलेक्शंस में जो सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हम उसके हवाले से बात भी कर रहे थे। अब हम ज़रा मुल्की मईशत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अब ये देखना है कि मुल्की मईशत जो है उसमें फ़ायदा हमें होगा कि नहीं होगा। मुझे छोटी सी से पहले ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।